और दो मोर्चों की लड़ाई के लिए भारत के पास रणनीति भी है, हथियार भी हैं, तकनीक भी है, तैनाती भी है। भारतीय सेना के जखीरे में ऐसे ऐसे हथियार हैं जो चीन और पाकिस्तान दोनों को युद्ध के मैदान में धूल चटा सकते हैं। इन हथियारों की तैनाती एलएसी पर भी है तो एलओसी पर भी भारत ने घातक हथियारों को तैनात कर रखा है। इंडियन आर्मी ने आज अपना कौशल दिखाया तो विध्वंसक हथियारों ने दुश्मनों को यह बतला दिया कि भारत की तरफ आंखें तरेरने वालों की खैर नहीं है। आर्मी चीफ ने साफ कर दिया कि भारत हर मोर्चे के लिए रेडी है। इंडियन आर्मी, भारत की वो ताकत जो दुश्मन देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। गलवान हो या फिर तवांग, इंडियन आर्मी ने चीन की चालबाजियों का हर बार बखूबी जवाब दिया। तो पाकिस्तान को हर लड़ाई, हर मोर्चे पर रौंदने का काम भारत की सेना ने किया। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। दिल्ली से बाहर पहली बार बेंगलुरु में भारतीय सेना अपना 75वां स्थापना दिवस मना रही है। आर्मी डे का मकसद साफ है, चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर तैयारियों को और भी मुकम्मल करना, जिसको साल दर साल और भी धार दी जाती है। भारतीय सेना ने वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर के खतरों समेत देश के भीतर की तमाम चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। मैं कह सकता हूं कि यह हमारी सेना की साहस, वीरता और बलिदान से समृद्ध हमारी परंपरा को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के कारण ही यह संभव हुआ है। साथियों, हमारी सेना के बारे में अधिक क्या कहा जाए। हमारा देश जिन जिन चीजों के बारे में जाना जाता है उसमें हमारी सेना प्रमुख है। खुद आर्मी चीफ मनोज पांडे ने एलएसी पर चीन की चालबाजियों को करारा जवाब देने की बात दोहराई। साथ ही कहा कि जवानों को हथियार, गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तैयार है। हमारे बहादुर जवान कठिन इलाकों और कठोर मौसम के बावजूद सतर्कता से इन इलाकों में तैनात है। उन्हें सभी प्रकार के हथियार, उपकरण और सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। सीमाओं पर स्थानीय प्रशासन, अन्य एजेंसीज और मिलिट्री के मिले जुले प्रयासों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत सुधार हुआ है। इसको और अपग्रेड करने पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। भारत लड़ाई दो मोर्चे पर लड़ रहा है। दोनों ही मोर्चों पर ताकतवर हथियारों की तैनाती की जा रही है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाका पर रखा गया है, जो 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागता है और दुश्मनों को संभलने का मौका तक नहीं देता। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। पिनाका रॉकेट के ऊपर क्लस्टर बम, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले घातक हथियार लगाए जा सकते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को डीआरडीओ ने तैयार किया है। भारत के इस योद्धा को चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है। पिनाका हर मौसम में फायर करने में सक्षम है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर है और ये 12 इसमें ट्यूब्स हैं। मैक्सिमम रेंज 45 किलोमीटर तक है और अब इसे एक्सटेंडेड रेंज के साथ लाया जा रहा है और जो रेट ऑफ फायर है वो इसका वेरी करता है। कुल मिला के 4 क्रू मेंबर्स हैं और 45 किलोमीटर्स की रेंज में इफेक्टिवली ये पूरी तरह से अपने जो एनिमी एरिया है उसको ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। एयर डिफेंस के तौर पर और साथ में वाइटल इंस्टॉलेशन सिक्योरिटी या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल की सिक्योरिटी के लिए इसको डिप्लॉय किया गया है। पिनाका इस समय तवांग के इलाके में भी है, उसके अलावा लद्दाख के इलाके में भी है। यह है सर्वत्र शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। ये 10 मीटर का जो ब्रिजिंग सिस्टम है
बहुत ही कारगर है। सर, कितनी देर में ये इफेक्टिवली लॉन्च किया जा सकता है? किस किस टेरेन में काफ़ी ज़्यादा कारगर है? सर, ये टोटल 10 मिनट के अंदर लॉन्च हो जाता है और ये हर प्रकार के टेरेन के लिए बिल्कुल सफिशेंट है सर। और ये कितनी आसानी से लॉन्च हो सकता है? कितने इसमें क्रू मेंबर्स हैं? सर, इसमें एक कमांडर, 4 जवान टोटल लगते हैं, टोटल 5 जवान। और ये भारतीय सेना की सक्षमता भी बताता है। भारत एलओसी पर चीन की घेराबंदी कर रहा है तो एलओसी पर पाकिस्तान को भी जवाब दे रहा है। दो मोर्चों की लड़ाई में भारत के भरोसेमंद हथियार हैं K9 वज्र जैसे हथियार। K9 वज्र 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसके गोलों की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है, मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। चीन के सैन्य कैंप इसके गोले से तबाह हो जाएंगे तो पाकिस्तान सीमा पर कोई हिमाकत करने की कोशिश तक नहीं करेगा। इसमें 48 गोले स्टोर होते हैं। 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों को बचने का मौका तक नहीं देता K9 वज्र टैंक। मारक क्षमता और कम वजन, यही है इसकी ताकत। यही वजह है कि ये ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में काफी कारगर साबित होता है। इस समय हाई ऑल्टीट्यूड एरिया यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह तैनात है K9 वज्र टी। सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, आर्टिलरी गन है और इसको इस समय लद्दाख से लेकर अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। K9 वज्र टी हानवा टेकविन कंपनी ने तैयार किया। मेक इन इंडिया के तहत इसे यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? हाँ, नायब सूबेदार AIG मनोज कुमार। ये कितना कारगर है, कितनी रेंज है, कितना इफेक्टिवनेस है इसका? ये एक्यूरेट फायर करता है और इसकी मैक्सिमम रेंज है 40 किलोमीटर। इफेक्टिव इस तरीके से है कि इसको राउंड जहाँ पे गिरता है उसके चारों तरफ रेडियस में 55 मीटर तक नेस्त नाबूद कर देता है। ये इस समय हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पर भी है डिप्लॉयड। लद्दाख भी तस्वीरें आई जहाँ पे इसको देखा भी। कितना कारगर है ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में? हाई एल्टीट्यूड एरिया में इसको ज़्यादा उधर चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ इसकी रेंज 40 किलोमीटर होने की वजह से हम पीछे रह के भी दुश्मन के ऊपर कारगर फायर कर सकते हैं। जब इसे सेल्फ प्रोपेल्ड कहते हैं तो इसका मतलब क्या है साधारण शब्दों में अगर आप बताएं तो? सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब है कि इसको किसी भी गाड़ी की जरूरत नहीं है, ये खुद से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मार्च कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है मेक इन इंडिया, उसके तहत अब इसे तैयार किया जा रहा है। सर, ये अंदर से जब सेल्फ प्रोपेल्ड कहते हैं, जो अर्जुन है या बाकी के जो आर्टिलरी गन्स हैं या टैंक्स हैं, क्योंकि ये टैंक नुमा दिखाई देता है, अंदर कितने क्रू मेंबर्स हैं, कैसे इसे एक्टिवली जो है इसे फंक्शनिंग है इसकी? अंदर इसमें एक ड्राइवर और 4 गनर का क्रू होता है। टोटल 5 नंबर्स होते हैं इसमें। जो एक हमारा क्रू कमांडर होता है, उसके बाद नंबर 3 लेयर जो होता है, इसके बाद नंबर 2 जो हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑपरेट करता है, नंबर 4 जो अम्यूनिशन सिस्टम को ऑपरेट करता है, और ड्राइवर नंबर 5 होता है जो कि गन को एक जगह से दूसरी जगह मार्च करने के लिए। अच्छा, रेट ऑफ फायर क्या है इसका? रेट ऑफ फायर इसका है इंटेंस रेट ऑफ फायर में, बर्स्ट रेट ऑफ फायर है 3 राउंड 30 सेकंड में। सेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। एलओसी पर घातक हथियारों की तैनाती और राडार सिस्टम से पाकिस्तान की चालबाजी पर ब्रेक लगा है। सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं भी एलओसी पर अगर कम हुई हैं तो इसकी वजह भारतीय सेना की जांबाजी है, क्योंकि सीमा पर अगर पाकिस्तान जरा सी हिमाकत करता है तो सेना पाकिस्तान की चौकियों पर गोलों की बारिश कर देती है। पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर बरकरार है और सीज फायर वायलेशंस में बड़ी मात्रा में कटौती हुई है, लेकिन सरहद के पार आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बरकरार है। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड वहां से होने वाली घुसपैठ को निरंतर नाकाम कर रहा है। जम्मू और पंजाब के इंटरनेशनल बाउंड्री सेक्टर में ड्रोन्स के जरिए हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग करने की कोशिश जारी रहती है। इस गतिविधि के खिलाफ भी काउंटर ड्रोन जैमर्स और स्पूफर्स अन्य इत्यादि उपकरण उपयुक्त कदम में लाए गए हैं।
भारत की सीमा जो चीन और पाकिस्तान के साथ लगती है वो काफी दुर्गम पहाड़ियां हैं। सेना सर्दियों के मौसम में भी सीमा पर डटी रहती है। जहां पेट्रोलिंग करनी काफी मुश्किल होती है, वहां पोस्ट बनाकर मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा की जाती है। चीन की हरकतों पर 24 घंटे नजर रखने के लिए सेना ड्रोन का भी इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि अब चीनी सैनिकों की चालबाजी काम नहीं आ रही है। भारतीय सेना ने करीब 2487 ड्रोन की डिमांड की है, जिसमें 300 आत्मघाती ड्रोन हैं, बाकी सर्विलांस ड्रोन मतलब टोही ड्रोन। सेना को ड्रोन मिलने शुरू भी हो चुके हैं, जो दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखेंगे। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ड्रोन का है। भारतीय सेना के ये दक्ष ड्रोन हैं जो कि इस समय सदर्न कोस्टल एरिया में डिप्लॉयड हैं और ये ठीक सामने इस समय ये अपने साथ लोड लेकर ये फ्लाई कर रहे हैं, चाहे स्वयं अटैक हो या फिर एरियल टारगेट एंगेजमेंट या एरियल सर्विलांस, इनके लिए बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए 30 मिनट्स तक कॉन्टिन्यूसली अपनी कैपेसिटी के साथ ये इन्हेंसमेंट और पूरा ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का ध्यान रखते हुए एरिया को सर्विलांस के तौर पर इसे देख रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर पे ये दे रहे हैं। दक्ष एक बेहद कारगर ड्रोन है और आने वाले टाइम पर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए ऐसे कई और ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं आइडिया फोर्ज का स्विच इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड है और आने वाले टाइम पे नैनो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाकी पैरामीटर्स हैं उनको पार करते हुए स्वयं अटैक के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने के साथ साथ अब अटैक ड्रोन भी भारतीय सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। T-90 टैंक यानी भीष्म टैंक, जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टैंकों में गिना जाता है। कम ऊंचाई और बेहद मजबूत कवच के कारण इस टैंक को नुकसान पहुंचाना काफी मुश्किल होता है। T-90 टैंक को चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर तैनात किया गया है। इस टैंक की जान 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है। 2 किलोमीटर तक की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का मादा है T-90 टैंक में। T-90 टैंक में कई तरह के गोले और मिसाइलें दागे जा सकते हैं, जैसे बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाने वाली मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल भी होती है। टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। इससे मैनुअली और रिमोट दोनों तरह से चलाया जा सकता है। ये गन 1 मिनट में 12.7 mm की 800 गोलियां चलाती है। टैंक में एक थर्मल इमेजर होता है। थर्मल इमेजर शरीर से निकली गर्मी के आधार पर काम करता है। T-90 टैंक एंटी की रेंज 100 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक है। T-90 टैंक मैदानी इलाकों, रेगिस्तान, दलदली जमीन और पानी के अंदर भी चलाए जा सकते हैं। 5 मीटर पानी की गहराई तक ये काम कर सकते हैं। ये भीष्म है। भीष्म हम आपको बता दें इस समय भारतीय सेना के इस टैंक के बेड़े का सबसे कारगर टैंक है और इसीलिए भीष्म को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हाई ऑल्टीट्यूड रीजन यानी तांगसे और उसके आसपास के एरिया में डिप्लॉय किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम LD रोहन सोनी है। कितना कारगर है ये टैंक और इसकी क्षमता कैसे और बढ़ती है? ये सर टैंक T-92 की अपेक्षा सर 1.5 गुना एक्स्ट्रा अधिक मतलब कारगर क्षमतादार बनाया गया है और इससे हम मिसाइल फायर भी कर सकते हैं। इसमें हम 5 मीटर मतलब डीप फोल्डिंग भी कर सकते हैं। पानी की गहराई अगर 5 मीटर है और लेंथ 1 किलोमीटर तक है तो हम उसमें सर पार कर सकते हैं उसको। और इस पे सर 4 प्रकार का मिशन फायर होता है। ये रात दिन और रात दोनों समय पे आराम से? जी सर रात और दिन इसके लिए बराबर है। 4000 मीटर तक इसमें हम इसके लिए TI साइड लगाई गई है, ईसा, जो नाइट में ही फायर करने के लिए कारगर है। और ये है भीष्म यानी भारतीय सेना का वो भीष्म जिसकी भीष्म प्रतिज्ञा से इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डोमिनेट करने के लिए ये काफी कारगर है। इसमें माइंस प्लग सिस्टम यानी अगर माइन है तो उसको निकालने का ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है और इसे पूरा ऑपरेट किया जाता है। भारत के लिए चुनौती केवल 2 मोर्चों पर नहीं है, बल्कि तीसरा मोर्चा आतंकवाद है, जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। पाकिस्तान आतंकवादी घटनाओं के जरिए कश्मीर में हर वक्त टेंशन पैदा करने की कोशिश करता है। धारा 370 के खात्मे के बाद सेना ने कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ दी, जिसके बाद आतंकवादियों के आका घबराए हुए हैं।
यही वजह है कि अब आतंकी टारगेट किलिंग कर रही हैं, जिससे अमन और शांति की ओर लौटता कश्मीर फिर से खौफ के साए में लिपट जाए। जम्मू एंड कश्मीर के आंतरिक इलाकों में प्रगतिशील तौर पर सुधार देखा गया है। वहां के अवाम ने हिंसा को अस्वीकार किया है और सकारात्मक बदलावों का स्वागत करते हुए सभी सरकारी पहलों में बड़ी संख्या में जोर शोर से हिस्सा लिया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रयासों से हिंसा के मापदंडों में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने अपने आप को विजिबिलिटी देने के लिए टारगेटेड किलिंग्स की नई टेक्निक अपनाई है। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इन प्रयासों को विफल करने पर संकल्पित है। साथ ही हमारा प्रयास सद्भावना योजनाओं पर भी है, जिसके माध्यम से स्थानीय आबादी को मुख्यधारा में हम ले आ सके। आर्मी डे परेड के मौके पर सेना ने हॉस्टेज सिचुएशन से निपटने का भी अभ्यास किया। ये ऑपरेशन कुछ वैसे ही है जैसा सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी या फिर म्यांमार में घुसकर दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा था। कुछ ऐसे ही सेना ने उन ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसमें भारतीय सेना का ये कॉम्बैट ऑपरेशन है। यहाँ पर जहाँ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से एक एक करके भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के ये जवान हैं, तो ये जो पूरा एरिया है जहाँ पर हॉस्टेज क्राइसिस की सिचुएशन है, वहां पर अब फाइनल असॉल्ट की तैयारी है। इस समय एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से एक एक करके भारतीय सेना के ये स्पेशल फोर्स के कमांडो स्लीदर कर रहे हैं और ठीक सामने यहाँ पे सबसे पहले जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र है वो आया, उसने घेराबंदी की, इस एरिया में एरिया को डोमिनेट किया। अब जॉइंट ऑपरेशन शुरू हो गया है, दोनों तरफ इस समय मूवमेंट शुरू हुई है। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवान अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जो मेन असॉल्ट एरिया है जहां पर हॉस्टेज क्राइसिस है, ठीक उसी जगह पर अब घेराबंदी करने के साथ तैयारी की जा रही है और जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर स्पेशल फोर्स के कमांडोज को लेकर आया था उनको छोड़ के अब वो जा रहा है एरिया को डोमिनेट करते हुए। यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस की जो स्टिक है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इनके पास इस समय बैटल लोड 16 kg का है और वहां से काउंटर फायर शुरू हुआ है और जो स्पेशल फोर्सेस का जो स्टिक है यानी दो टुकड़ियां हैं, एक कवर करते हुए दूसरा ऑपरेशन करते हुए वो एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है और वहां पर जो हॉस्टेज क्राइसिस है उससे निपटने के लिए चारों तरफ से घेराबंदी कर इस घर के अंदर इस समय स्पेशल फोर्सेस के जवान घुस गए हैं। जहां एक तरफ ऑपरेशन करते हुए जो एक कमांडोज की टीम है ऑपरेशन करते हुए कंट्रोल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ घेराबंदी करते हुए वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। भारत अगर चीन और पाकिस्तान की चालबाजियों का जवाब देने के लिए विदेशी हथियारों को खरीद रहा है, जिससे सेना की ताकत बढ़ रही है, तो मेक इन इंडिया के तहत भारत आधुनिक हथियार भी तैयार कर रहा है। भारत कभी हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था। विदेश से सैन्य सामान इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन पिछले 8 साल में भारत की पहचान डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर बन रही है। भारत ने अपना डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा लिया है। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। मेक इन इंडिया पर प्रधानमंत्री का फोकस कितना है, इसका अंदाजा बेंगलुरु में आर्मी डे के फंक्शन में शामिल हथियारों को देखकर लगाया जा सकता है। हम इस समय आपको स्वाति रडार दिखा रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक दुश्मन की हर एक मूवमेंट को मैप करने के लिए ये रडार बेहद कारगर है और ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, भारत में ही तैयार हुआ है और इस समय कई फॉरवर्ड लोकेशंस पर ये पोजीशन है। सर क्या नाम है? क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। मेरा नाम सुबेदार TIFC KB सिंह, मैं इस स्वाति रडार का इसका इंचार्ज हूँ। KB सिंह साहब, कितना इफेक्टिव है, कितना कारगर है ये दुश्मन अगर फायर कर रहा है तो उसको लोकेट करने में? ये दुश्मन का एक बहुत ही एक्यूरेट इक्विपमेंट है। हम इसे विथिन 5 मिनट में उसका हम जो रेजिंग ट्रेजरी को पकड़ के हम दुश्मन के ऊपर अपने जवाबी अपने गन यूनिट से गोला उन पे करके हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कितना किलोमीटर तक का इफेक्टिव है और
स्वाति रडार चूंकि पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, देश में ही तैयार हुआ है, और ये देश को और कितना सक्षम बनाता है? ये सर एक तो सब हम मेक इन इंडिया कारण हम अपने देश में निर्भर हो जाता है, जिससे हमें अपने दूसरे देशों पर हम डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और यह एनवी को 30 किलोमीटर तक गन और मोटर को और 40 किलोमीटर तक रॉकेट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और अपने गन से ऑन आरटी, जिसको हम डू ऑफ बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ ऑन आरटी फायर से हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये स्वाति रडार, इसे BEL साथ में DRDO ने मिलकर बनाया है, और हम आपको बता दें कि इसी वजह से इसकी सक्षमता और बढ़ती है और फॉरवर्ड लोकेशंस पर इनको डिप्लॉय किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।